नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे नेटफ्लिक्स साइन इन पेज, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ये एंड हमारे पास यहाँ पे ईमेल भर सकते हैं, हम यहाँ पे पासवर्ड भर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास होवर इफेक्ट लगा हुआ है। एंड नीड हेल्प पे जाएंगे तो हमारे पास अंडरलाइन आ रहा है, रिमेंबर मी पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम ये नेटफ्लिक्स साइन इन पेज का क्लोन बनाएंगे। एंड ये फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर हम इंस्पेक्ट करें तो हमारे पास मोबाइल व्यू में ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड हमने इमेज यूज़ की हुई हैं टू। हमारे पास नेटफ्लिक्स का लोगो है और नेटफ्लिक्स का होम पेज है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड इस गिटहब रेपो का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने वी एस कोड में। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर ओपन कर रखा है नेटफ्लिक्स साइन इन पेज। एंड हमने ब्राउज़र में नेटफ्लिक्स का साइन इन पेज ओपन कर रखा है, जिसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस ले रखी हैं, मेरे पास लोगो है नेटफ्लिक्स का। एंड मेरे पास बैकग्राउंड इमेज है जो हम बैकग्राउंड में लगाएंगे, जो हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज है। तो ये इमेजेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाता हूँ। एंड हम स्टाइल्स के लिए स्टाइल्स डॉट सी एस एस बना लेते हैं। अब इंडेक्स में चलते हैं और यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। और यहाँ पे इसके टाइटल को कर देते हैं नेटफ्लिक्स साइन इन पेज। सो सेव करते हैं। अब अपने स्टाइल्स को भी लिंक करते हैं। सो लिंक एंड यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सी एस एस। अब वो गो लाइव पे क्लिक करते हैं और हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। तो ये लाइव हमने की है लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज़ करके, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स में और बनाना स्टार्ट करते हैं। सो नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर लोगो है और नीचे ये फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नैब बना लेते हैं, इसके अंदर ए टैग और यहाँ पे इमेज लगा देते हैं। और इसका सोर्स होगा इमेजेस स्लैश लोगो डॉट एस वी जी, और ऑल्ट में हम डाल देते हैं लोगो। सेव करते हैं। तो हमारे यहाँ पे लोगो आ चुका है। अब इसके बाद हमारा नीचे ये सब है। तो इसके लिए पहले हम एक डिव लेते हैं, उसको हम क्लास देंगे फॉर्म रैपर। अब इस डिव के अंदर एक एस2 टैग लेते हैं और इसमें लिख देते हैं साइन इन। सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा साइन इन आ चुका है। तो अब हम नीचे वाला ये फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए हम बना लेंगे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर अब मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा जिसको मैं क्लास दूंगा फॉर्म कंट्रोल। अब इस डिव के अंदर मैं एक इनपुट ले लूँगा, जो हमारे पास ये इनपुट है। सो इनपुट ले लेंगे हम, टाइप टेक्स्ट होगा और ये होगा रिक्वायर्ड। अब हम इसके नीचे एक लेबल ले लेंगे और लेबल होगा हमारा ईमेल के लिए। और लेबल के अंदर लिखा हुआ है ईमेल और फ़ोन नंबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईमेल और फ़ोन नंबर। अब इसके बाद हमें नीचे वाला चाहिए, तो हम इसी को ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम कर देंगे पासवर्ड। एंड नीचे यहाँ पे भी हम पासवर्ड ही कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमें चाहिए पासवर्ड। सो पासवर्ड, तो सेव करते हैं। तो हमारे पास अभी पासवर्ड वाला लेबल आ गया और ईमेल और फ़ोन नंबर वाला भी लेबल आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बटन लेते हैं और बटन कर देंगे हम साइन इन। तो हमारे बटन भी बन गया। अब इसको हम टाइप भी देते हैं, टाइप दे देंगे हम सबमिट। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो यह हमारा फॉर्म हेल्प है, जिसमें हम रिमेंबर मी और नीड हेल्प वाला है। तो हम डिव लेंगे फॉर्म हेल्प क्लास के नाम से। तो हमारे डिव आ गया। अब इस डिव के अंदर हम क्लास ले लेंगे रिमेंबर मी। अब इसके अंदर हमें इनपुट टैग चाहिए, जो कि हमारा चेक बॉक्स होगा। तो चेक बॉक्स, इसको हम आईडी देते हैं रिमेंबर मी। अब इसके बाद हमें लेबल चाहिए जिसमें रिमेंबर मी लिखेंगे हम। सो लेबल फॉर रिमेंबर मी। एंड यहाँ पे भी हम डाल देंगे रिमेंबर
मी सेव करते हैं और यहाँ पे हमारे पास रिमेंबर मी भी आ गया है। अब इसके बाद हमारे पास ये नीड हेल्प है, सो हम नीड हेल्प लगाएंगे। सो इस डिव के बाहर ए टैग और यहाँ पे नीड हेल्प सेव करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये है न्यू टू नेटफ्लिक्स वाला, तो हम इस फॉर्म के बाहर आते हैं और यहाँ पे पी टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं न्यू टू नेटफ्लिक्स और इसके बाद ए टैग में हमारे पास हम डाल देंगे साइन अप नाउ, सेव करते हैं। अब इसके बाद मेरे पास ये टेक्स्ट है, तो इसको हम यहीं से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसमें हमारा इसको हम डाल देंगे स्मॉल टैग में, सो स्मॉल टैग और इसको हम कट पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें इसको ए टैग में डालना है, सो ए टैग और इसको लर्न को कट पेस्ट कर देंगे हम इसके अंदर, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास HTML कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें इसे स्टाइलिंग देनी है। तो अब स्टाइल्स में चलते हैं और इसको स्टाइलिंग देते हैं। तो स्टाइल में सबसे पहले मैं रूट एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मार्जिन दे देंगे 0, पैडिंग दे देंगे 0 एंड बॉक्स साइजिंग दे देंगे बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली दे देंगे सैन सेरिफ, सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास सेट हो गया। अब इसको अब हम बॉडी को लेते हैं और बॉडी, अब बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको ब्लैक, सेव करते हैं। तो ब्लैक बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हमें बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगानी है, सो बॉडी बिफोर एंड इसके अंदर कंटेंट और कंटेंट में एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद पोजीशन देते हैं इसे एब्सोल्यूट एंड लेफ्ट देते हैं 0, टॉप 0, ओपेसिटी 0.5, विड्थ दे देंगे 100%, हाइट दे देंगे 100% एंड इसको हम बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे। सो बैकग्राउंड URL और इसके अंदर हम URL डाल देंगे जो है images/netflix home.jpg, सेव करते हैं। तो अब हमारे बैकग्राउंड आ रहा है। अब जो हमारी इमेज है वो पीछे चली गई है, तो उसके लिए हम आते हैं नैब में। सो नैब, इसको पोजीशन दे देंगे हम फिक्स्ड एंड पैडिंग दे देते हैं 25 पिक्सल एंड 60 पिक्सल। अब इसके बाद Z इंडेक्स आएगा हमारे पास, जो हम 1 देंगे तो हमारे पास ये इमेज ऊपर आ गई। अब इमेज की विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सो उसके लिए हम करेंगे nav img और यहाँ पे इसको विड्थ देते हैं 167 पिक्सल, सेव करते हैं। तो हमारी इमेज अब बड़ी हो। अब हमारे पास ये फॉर्म है, तो अब इसको भी स्टाइलिंग देते हैं। सो ये फॉर्म हमारा फॉर्म रैपर के अंदर है, तो हम यहाँ पे क्लास लेते हैं फॉर्म रैपर और इसके अंदर इसको पोजीशन देते हैं रिलेटिव, पोजीशन हमें देनी है एब्सोल्यूट एंड इसके बाद इसको लेफ़्ट कर देंगे 50%, टॉप कर देंगे 50%, बॉर्डर रेडियस कर देंगे 4 पिक्सल, पैडिंग कर देंगे 70 पिक्सल, विड्थ कर देंगे 450 पिक्सल एंड ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रांसलेट -50% -50%, सेव करते हैं। तो अब हमारा फॉर्म सेंटर में आ रहा है। अब इसको बैकग्राउंड कलर भी देते हैं, सो RGBA और इसके अंदर 0,0,0,0,75 सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे H2 टैग है जिसमें हमने साइन इन लिखा है, तो उसको हम स्टाइलिंग देते हैं। सो डॉट फॉर्म एंड या फॉर्म रैपर एंड उसके अंदर H2, तो उसको हम कलर दे देंगे वाइट एंड इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं 2 rem, सेव करते हैं। तो हमारा साइन इन आ रहा है। अब इसके बाद जो हमारा फॉर्म है वो बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, तो उसको हम मार्जिन देते हैं। सो डॉट फॉर्म रैपर फॉर्म
एंड मार्जिन 25 पिक्सल, 0 एंड 65 पिक्सल। तो अब ये सही हो गया। तो अब हम नीचे चलते हैं और हमारा जो फॉर्म कंट्रोल है, जो ये वाला फॉर्म कंट्रोल है, इसको हम स्टाइलिंग देते हैं। जो कि हमारे इनपुट टैग्स हैं उनको भी हमें स्टाइलिंग देनी है। सो नीचे चलते हैं और यहाँ पे फॉर्म डॉट फॉर्म कंट्रोल एंड यहाँ पे हम स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हाइट देते हैं सबसे पहले 50 पिक्सल एंड पोजीशन देते हैं रिलेटिव एंड मार्जिन बॉटम देते हैं 16 पिक्सल। तो अब ये सही से आ रही है इनकी स्पेसिंग। अब इसके बाद इनपुट टैग को स्टाइलिंग दे लेते हैं। तो उसके लिए डॉट फॉर्म कंट्रोल इनपुट एंड इसके अंदर इसको हाइट दे देंगे हम 100%, विड्थ दे देंगे 100%, बैकग्राउंड दे देंगे ग्रे एंड बॉर्डर दे देंगे नन, आउटलाइन भी कर देंगे नन, बॉर्डर रेडियस देते हैं 4 पिक्सल एंड कलर देते हैं वाइट एंड इसके बाद फॉन्ट साइज देते हैं 1 आरएम एंड पैडिंग देते हैं 0 एंड 20 पिक्सल। सेव करते हैं। तो अब हमारी इनपुट टैग सही से आ रहे हैं और इनके अंदर टेक्स्ट भी सही से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जब हमारा जो लेबल है वो भी हमारी इसके बीच में आना चाहिए। तो लेबल के लिए हम देते हैं डॉट फॉर्म कंट्रोल एंड लेबल। इसको पोजीशन दे देंगे हम एब्सोल्यूट, लेफ़्ट दे देंगे 20 पिक्सल, टॉप 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50%, फॉन्ट साइज दे देंगे हम 1 आरएम, पॉइंटर इवेंट्स नन एंड कलर ग्रेइश 8C 8C 8C। सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये लेबल आ रहा है, बट ये लेबल जा नहीं रहा। तो इसके लिए हमें ओवर ओवर इफेक्ट नहीं, हमें फोकस पे इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं डॉट फॉर्म कंट्रोल एंड इनपुट और इज़। यहाँ पे अगर इनपुट हमारे पास फोकस है, कॉमा एंड वैलिड है एंड उसके बाद जो भी उसमें लेबल आता है हमारे पास, जो भी हमारे पास ये लेबल ये वाला सेलेक्ट करेगा जो इसके बाद में लेबल आता है। और इससे हम डिफरेंट सूडो क्लासेस एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फोकस और वैलिड एक बार में सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे अब इसका हम फॉन्ट साइज कर देंगे 0.75 आरएम एंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसलेट वाई -130 पिक्सल। सेव करते हैं और 130% करेंगे। सो अगर अब हम क्लिक करें तो हमारे पास ये ऊपर आ रहा है, बट हमारा टेक्स्ट साथ में आ रहा है। तो अब हम इस फोकस और इस वैलिड पे लेबल को छोड़ के सिंपल इनपुट पे भी ये लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कर देंगे इसका ग्रेइश एंड इसमें हम पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 16 पिक्सल, 20 पिक्सल एंड 0। सेव करते हैं। अब हम करते हैं तो हमारा ये अब सही से आ रहा है। अब इसके बाद हमारा बटन है, तो बटन पे भी स्टाइलिंग दे लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं फॉर्म बटन एंड इसके अंदर इसको हम विड्थ दे देंगे 100% एंड पैडिंग दे देंगे 16 पिक्सल एंड 0। फॉन्ट साइज देते हैं इसे 1 आरएम एंड इसके बाद बैकग्राउंड दे देंगे रेड। सो बैकग्राउंड E50914 एंड इसके बाद इसको कलर दे देंगे हम वाइट एंड फॉन्ट वेट दे देंगे 500
बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 4 पिक्सल एंड बॉर्डर दे देंगे नन, आउटलाइन नन एंड मार्जिन 25 पिक्सल, 0 एंड 10 पिक्सल। अब इसके बाद कर्सर पॉइंटर कर देंगे एंड अब इस पे हमें होवर इफेक्ट लगाना है। तो हमारा ये बटन सही हो गया। अब इस पे हम होवर इफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म बटन होवर एंड यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम C408112। सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे होवर इफेक्ट है तो इसको हम यहाँ पे ईज कर देंगे। सो ट्रांजिशन 0.1 सेकेंड ईज, सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास सही से आ रहा है। अब इसके बाद हमारे ये ए टैग्स हैं तो इन पे भी अब स्टाइलिंग लगाते हैं। सो चलते हैं यहाँ पे। तो डॉट फॉर्म रैपर ए एंड इस पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। एंड अब नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन पे जाऊँ तो यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉट फॉर्म रैपर ए और इस पे होवर करने पे मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाए अंडरलाइन। अब इसके बाद हमें इनका कलर वाइट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं डॉट फॉर्म रैपर वेयर। सो वेयर से अब हम डिफरेंट टैग्स एक बार में सेलेक्ट करते हैं। तो लेबल सेलेक्ट कर लिया हमने, पी सेलेक्ट कर लिया, स्मॉल सेलेक्ट कर लिया एंड ए सेलेक्ट कर लिया। तो वेयर से हमने ये 4 टैग एक बार में सेलेक्ट कर लिए और इसको अब हम कलर देते हैं ग्रेइश B3 सेव करते हैं। तो अब हमारे पास इन पे सब पे कलर लग गया। अब इसके बाद हमारा जो ये फॉर्म हेल्प है, रिमेंबर मी नीड हेल्प, ये नीड हेल्प इधर आना चाहिए। तो उसको भी हम सेट कर देते हैं। सो फॉर्म डॉट फॉर्म हेल्प एंड इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन। सेव करते हैं। तो हमारा अब नीड हेल्प उस साइड आ रहा है। अब जो हमारा फॉर्म में रिमेंबर मी है उसमें क्लास लगाते हैं फॉर्म डॉट रिमेंबर मी। सो इसको पहले हम डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स डिस्प्ले दे दिया तो रिमेंबर मी साथ में आ गया। अब हम क्या करेंगे फॉर्म डॉट रिमेंबर मी और इसमें जो इनपुट है उसमें मार्जिन राइट दे देंगे 5 पिक्सल एंड एक्सेंट कलर कर देंगे उसका ग्रेइश B3 सेव करते हैं। तो अगर मैं अब सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे अब ग्रेइश आ रहा है। तो यहाँ पे ये सही हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्म हेल्प में जो लेबल है ए टैग है उसका फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं। सो फॉर्म डॉट फॉर्म हेल्प वेयर और यहाँ पे हमें लेबल सेलेक्ट करना है एंड ए टैग और इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 0.9 REM। सेव करेंगे तो हम इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो फॉर्म रैपर है, ये फॉर्म रैपर, तो इसके अंदर हमारे पास ये पी टैग है और ये स्मॉल टैग है और इसके अंदर AHRF है। तो इसको हमें कलर वाइट देना है नीचे वाले को। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डॉट फॉर्म रैपर P एंड A एंड कलर कर देंगे इसका वाइट। सेव करते हैं। तो ये साइन अप नाउ का कलर अब वाइट हो चुका है जो हमारा ये साइन अप नाउ है। अब इसके बाद जो हमारे स्मॉल टैग है इसमें हम स्टाइलिंग देते हैं। सो फॉर्म रैपर स्मॉल एंड इसके अंदर इसको कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक एंड मार्जिन टॉप दे देंगे 15 पिक्सल एंड कलर दे देंगे ग्रेइश। सेव करते हैं। तो अभी ये सही से आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ये लर्न मोर है
तो इसको भी हमें स्टाइलिंग देनी है। सो डॉट फॉर्म रैपर स्मॉल एंड ए, और इसको हम कलर दे देंगे ब्लू। सो 0071 EB सेव करते हैं। तो अभी ये सही से आ रहा है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हम नेटफ्लिक्स पे चलें और यहाँ पे स्क्रीन छोटी करें तो ये कुछ ऐसे चेंज हो जाता है। तो हमारी वेबसाइट में अभी ऐसे नहीं हो रहा, तो हम इसमें मीडिया क्वेरी करके इसे रिस्पॉन्सिव भी कर देते हैं। सो यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं। सो मीडिया एंड हम स्क्रीन साइज लेंगे मैक्स विड्थ 740 पिक्सल। अब इसके अंदर सबसे पहले बॉडी बिफोर को लेंगे हम और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले नन। सेव करते हैं तो हमारी बैकग्राउंड इमेज चली गई। अब इसके बाद हमारा ये नैव टैग है, तो हमारा ये नेटफ्लिक्स, हमारा ये नैब आ रहा है, इसको हम सेट करते हैं। सो नैब, तो इसकी पैडिंग को सेट करेंगे पहले। सो डॉट फॉर्म रैपर, और इसमें हम पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल। सो अब हम इन दोनों की पैडिंग 20 पिक्सल कर दी। अब इमेज को भी सेट करते हैं। सो नैब IA एंड IMG टैग, इसको हम विड्थ दे देंगे 140 पिक्सल। सेव करते हैं तो अब हमारी इमेज यहाँ पे छोटी होगी। अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे बड़ी हो गई। अब इसके बाद हमारा जो फॉर्म रैपर है उसको सेट करना है हमें। तो डॉट फॉर्म रैपर एंड इसको हम विड्थ दे देंगे 100% एंड टॉप दे देंगे 43%। सेव करते हैं तो अभी ये सही से आ रहा है। अब इसके बाद अपने फॉर्म को भी थोड़ा सा सेट करते हैं। सो डॉट फॉर्म रैपर एंड फॉर्म, और इसमें हम मार्जिन को चेंज कर देंगे 25 पिक्सल 0 एंड 40 पिक्सल। सेव करते हैं तो अभी हमारे पास सही से आ रहा है। तो अभी हमारी नेटफ्लिक्स की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी हो चुकी है। अब यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और अगर हम मोबाइल्स में जाएंगे, स्क्रीन्स में जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। तो हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। हमने ये कंप्लीट HTML और CSS को यूज़ करके बनाया साइन इन पेज नेटफ्लिक्स का। तो अगर मैं इसे फुल स्क्रीन पे खोलूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सो ये नाइसली आ रहा है। सो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और ये फुली रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। अगर इंस्पेक्ट करें तो हमारे पास मोबाइल स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड हमारे पास और भी HTML प्रोजेक्ट्स हैं। HTML CSS को यूज़ करके स्पॉटिफाई क्लोन बनाया हमने, गूगल लोडिंग एनिमेशन बनाई है, एंड हमारे पास जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स भी है बिगिनर्स के लिए। इमेज गैलरी बनाई है, कैलकुलेटर बनाया हमने, एनालॉग क्लॉक, मीम जनरेटर। सो इन वीडियोस को चेकआउट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।